साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज मैं पहुंचा हूं नरेंद्र चौहान, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसे कौन नहीं जानता। बड़े सारे सवाल मेरे साथ हैं और आज जिस तरीके से सवालों की अगर बात की जाए तो काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी है तो मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से युवा को प्रोटेस्ट भी हुआ, जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कार्रवाई पर रोक लग गई है, तमाम सारे सवाल आज मैं लेकर बैठा हूँ और नरेंद्र भाई उनका जवाब देंगे बेबाकी से। जिस तरीके से लोगों का अगर बात की जाए तो लोग जो है फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर काफ़ी तरीके की चर्चाएँ उनकी चल रही हैं और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर तरह-तरह की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल उस पर जो है रोक लग गई है, उसका ध्वस्तीकरण अब नहीं होगा, जब तक आगे का जो आदेश होगा तब तक नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना नरेंद्र भाई के पास जाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अच्छे लीडर हैं और उनसे भी इस बात पर चर्चा की जाए क्या। और जिस तरीके से अभी एथनॉल का भी मुद्दा काफ़ी तेज़ी से जो चल रहा है, उस पे भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों का बता रहे हैं लोग क्या इस पे प्रदर्शन होगा, या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। तमाम सारे सवालों के साथ नरेंद्र भाई मैं हाजिर हूँ आपके पास। और जिस तरीके से अभी जो जौहर यूनिवर्सिटी पे जो रोक लगी है, उसका ध्वस्तीकरण को लेकर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में? सबसे पहले आपके लिए मेरी तरफ से बधाई शुभकामनाएं। देखिए, मेरा तो मानना ये है, मुझे ये लगता है कि सरकार अब जनता के सामने नाकाम होती जा रही है। अपना किसी चीज़ को वापसी लेने का मतलब है कि सरकार अब फेल होती जा रही है। और जो यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, देखिए उसमें कितने छात्रों का भविष्य है, कितना अभी व्यक्तिगत तो एक आप बदले की भावना से किसी यूनिवर्सिटी पे कि इस पे बुलडोजर चला दें, या कितने जो उसमें छात्र हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ करना, ये गलत है। और इसी का मतलब देखिए सिद्ध हो गया कि उस पर रोक लग गई, तो इसमें उन लोगों की जीत हुई है और इनकी एक तरीके से हार मान। अभी जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ था, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान जी को। और जो आपके पार्टी के लोग थे, काफ़ी लोगों ने उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी में अब से पहले कोई इस्तीफा ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। देखिए, इस्तीफा तो ये लोग पहले देना चाह ही नहीं रहे थे। तो वो तो एक जब संघर्ष और ज़्यादा ये बढ़ गया, तो इसमें भी जो है छात्राओं की, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और हमारी पार्टी का तो आप ये मान लीजिए कि अहम भूमिका उसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो स्वयं, और डिम्पल यादव जी, और जितने सांसद हैं सब वहाँ पे उसमें लगे रहे। तो उसमें भी ये मान लीजिए कि इस्तीफे का मतलब है कि अपनी हार मानना, और छात्राओं की और युवाओं की जीत, इनकी हार। और बहुत अब ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि अब जो है मतलब बहुत नीचे स्तर पर सरकार आ गई क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में इन जो प्रोटेस्ट हुए हैं, इनका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा? आपकी सरकार की जो स्टेटस है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? है। देखिए प्रसाद भाई, आने वाला जो समय है वो तो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का ही है, क्योंकि इन लोगों को, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाजी से सरकार बनाई है, तो अब जनता जो है ना बहुत धीरे धीरे इतना जान गई, इतना समझ गई कि अब कुछ नहीं बचा इनके पास में। मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये भी इनका सब खत्म हो गया टॉपिक। इस टॉपिक पे ये चुनाव करते थे। राम मंदिर की ले लीजिए, कोई इनसे मैं देखता हूँ बहुत वीडियोस में, पत्रकार पूछते हैं तो चोरी के उस मुद्दे को, तो उसमें कोई जवाब संतुष्टि से इनके पास नहीं होता, इनके नेताओं के पास में। तो आने वाला जो समय है तो समाजवादी पार्टी का समय है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक आप लंबी समाज सेवा भी करते हैं। जैसे हमें पता लगा है कि आपने, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, शिक्षा के प्रति भी लोग बड़ा जागरूक करते हैं, बच्चों की इतनी मदद करते हैं। जो हाई स्कूल, इंटर में जो टॉप लोग छात्रा और छात्राएँ आते हैं, उन्हें भी आप साइकिल वगैरह भी वितरण करते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिल गई आपको और आप इतने लंबे समय से जो है इस कार्य को लगातार कर रहे हैं? देखिए इरशाद भाई, मेरा तो एक ये रहता है कि गरीब लोग जो हैं उनकी हर संभव मदद होनी चाहिए, उन्हें सहायता मिलनी चाहिए, कोई सरकार की योजना है उन तक पहुंचनी चाहिए।
और उनके मुद्दे उठते रहने चाहिए। इसी का एक जीता जागता देखो आपके सामने है। मेरे ही ग्राम पंचायत पड़ती है हादीपुर कला। 3 गांव आते हैं, भोड़ा, पचदिया और हादीपुर। जब मैं चुनाव पहली बार लड़ा तो 261 वोटों से मेरी जो पत्नी थी, तो 261 वोटों से वो विजय हुई। आज तक इतने वोटों से यहाँ पे कोई नहीं जीता। जिस दिन से ये ग्राम पंचायत बनी है उस दिन से इतने मार्जिन से कोई नहीं जीता। दूसरी बार कोई नहीं जीता यहाँ पे। दूसरी बार फिर 303 वोटों से जीता। समझ रहे हैं? हमारा मेरा मेन मकसद है कि गरीब लोगों को मदद मिलनी चाहिए हर संभव। अब ये तो मैं बिंदु बाई बिंदु बताऊंगा, तो देखिए मेरे साल वाले रूटीन वाले काम है, वो नहीं कि एक बहुत से लोग यहाँ घूमते हैं कि जैसे एक वीडियो बनाई एक साल, वो 50 बार में डाल दी, हर 5 साल तक उसी वीडियो को डालते रहे। मैं ये काम नहीं करता हूँ। मेरा तो, आप, मैं नहीं बोल लिया, आप जनता के बीच जाइए, जनता से पूछिए। देखिए, हर साल 1500 2000 लिहाफ बांटता हूँ जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए, जिनकी स्थिति कमजोर है। हर साल 1000 1200 पंखे बांटता हूँ गर्मी के मौसम को देखते हुए। हाई स्कूल टॉप आने वाली लड़कियों को साइकिल वितरण करता हूँ। और देखिए, हर साल खाटू श्याम, श्री बालाजी, श्री सालासर बालाजी के लिए 8 10 बसें लेकर निःशुल्क सबके लिए जाता हूँ। और एक साल नहीं, हर साल जाता हूँ इस तरीके से। तो हमारे जो काम है जनता से जुड़े हुए काम है, और हर साल वाले काम है। तो मेरा तो मैं मानना ये है कि गरीब लोगों की मदद होनी चाहिए, और हम तो जनता के लिए है। जिस तरीके से आपकी जो समाज सेवा चल रही है नरेंद्र भाई, तो लोग ये कह रहे हैं कि वो कोई बड़ा स्तर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए इरशाद भाई, चुनाव का तो ये है, राजनीति में मैं हूँ या कोई भी पॉलिटिक्स में हो, तो उसका यही रहता है कि जहाँ उसे मौका मिल जाए, जहाँ पार्टी उसे मौका दे तो लड़ने की सोचता। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं बड़ा चुनाव लड़ूं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं, मुझे कोई मौका मिले या कोई पार्टी का आदेश हो, नेताओं का आदेश हो, तो मैं नहीं लड़ सकता। तो इतना भगवान ने मुझे सक्षम कर रखा, चुनाव तो मैं कोई सा भी लड़ सकता हूँ अगर पार्टी का आदेश होगा। तो हर चीज में सक्षम हूँ, जनता में पकड़ है, घोड़ा गाड़ी से मजबूत हूँ, हर चीज से मतलब। और जनता के बीच जाता रहता हूँ, जितना लोग चुनाव में जाते हैं इतना तो मैं नॉर्मली नॉर्मली चलता हूँ। तमाम सारे सवाल मैंने नरेंद्र भाई से किए, जिस तरीके से इन्होंने अपने सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। और इन्होंने अभी ये भी नहीं अपने पत्ते मैं कहूंगा कि नहीं खोले, कि उन्होंने कहा कि अगर पार्टी का हाईकमान का कोई आदेश मेरे लिए होगा तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं और सक्षम भी हूं लड़ने में। और समाज सेवा की मैं आपको ये भी मैं बता देता हूं, पिछले कई वर्षों से जो है नरेंद्र भाई की समाज सेवा जो है वो प्रॉपर ऐसी चली आ रही है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। और सवाल तो तमाम सारे मैंने इनसे किए, और जो यूनिवर्सिटी को लेकर भी मैंने इनसे सवाल किया, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया, तो काफी ऐसा महसूस हुआ क्या जो युवा है उनके फेवर में, उनके दुख दर्द को नरेंद्र भाई समझते हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जैसे भी जो युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उसमें, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, और तमाम और सांसदों ने भी उस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी निभाई, और जिस तरीके से भागीदारी निभाई है और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो ये इनका साफ तौर पर इन्होंने बता दिया कि ये युवाओं की और मतलब जीत है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी को पहले ही कर देना चाहिए था। तमाम सारे सवाल मैंने इनसे किए और जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, तो उसके लिए नरेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।